तो इतिहास में लेसन 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है बच्चा सब, जो लेसन हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस लेसन का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखो यहाँ सब लोग अच्छा से समझो, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड एकदम इंट्रोडक्शन इसका बता रहे हैं। आइए लेसन 1 और 2 के तरह नहीं है, सिंपल इसमें शब्द नहीं है, थोड़ा सा चीनी भाषा से संबंधित शब्द है तो थोड़ा सा समझने में इसको थोड़ा सा देर लगेगा, है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए इसको। लेसन का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। एक्सरसाइज है 2। अब यहाँ ध्यान दो बच्चा सब, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं, है ना। विश्व में टोटल महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। तब विश्व में टोटल महादेश की संख्या कितनी है? 7 है। ये बताओ कौन सा महादेश है? एशिया है। तो फिर ये क्या है? ये है बच्चा सब एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये है यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया बच्चा सब उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया बच्चा सब अंटार्कटिका। तो हम लोग को इस लेसन में जो पढ़ना है उस लेसन का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना। हो गया? खोल दिया था? कोई था? तो हिंद चीन में बच्चा सब क्या? राष्ट्रवादी आंदोलन। अब यहाँ थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना कि ये पूरा कहानी है बच्चा सब एशिया का, यानी कि हिंद चीन जो है एशिया में आता। अच्छा से एकदम समझो। तो एशिया को बच्चा सब हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया बच्चा सब उत्तरी एशिया, ये हो गया बच्चा सब दक्षिण एशिया, है ना। ये क्या हो गया? पूर्वी एशिया। ये क्या हो गया? पश्चिमी एशिया। समझा? एशिया को क्या किए? 4 भाग में बांट दिए। एशिया को 4 भाग में बांट दिए, और 4 भागों में बांटने के बाद बच्चा सब ये जो हिंद चीन जो देख रहे हैं आप लोग, ये हिंद चीन है ना। तो हिंद चीन कहने का मतलब है कि ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र बच्चा सब जहाँ पर बच्चा सब हिंदुस्तानी शैली, कहाँ बच्चा सब? हिंदुस्तानी संस्कृति कह सकते हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति बच्चा सब, और क्या? चीनी संस्कृति, है ना। जिस क्षेत्र में बच्चा सब हिंदुस्तानी संस्कृति और चीनी यानी कि चाइना या फिर चीन की संस्कृति, जहाँ जिस क्षेत्र में मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है बच्चा सब, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? हिंद चीन में उसी क्षेत्र को कहेंगे हिंद चीनी संस्कृति या हिंद चीन कहेंगे, है ना। तो ये हिंद चीन जो है बच्चा सब, ये मुख्य रूप से ये इस क्षेत्र का हिस्सा
यानी कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। कौन? हिंद चीन। समझ में आ रहा मैटर? हिंद चीन जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। और ये हिंद चीन यानी कि ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये पूरा क्षेत्र क्या है? पूरा ये क्षेत्र हिंद चीन है। पूरा ये क्षेत्र क्या है? हिंद चीन है। यानी कि बच्चा सब ये हिंद चीन जो बना हुआ ये जो क्षेत्र है एशिया के किस हिस्से का क्षेत्र है? दक्षिण और पूर्वी एशिया का भाग है। कौन? हिंद चीन। ये जो हिंद चीन है बच्चा सब 3 देशों से मिलके बनता है। 3 देशों से मिलके बनता है। एक होता है बच्चा सब लाओस, एक है बच्चा सब कंबोडिया, और एक है बच्चा सब वियतनाम। एक है लाओस, यानी कि ये हिंद चीन जो है 3 देशों से मिलके बनता है। कौन कौन क्षेत्र से मिलके बनता है? एक हो गया लाओस, दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? है ना? ये 3 देशों से मिलकर के कौन सा क्षेत्र बनता है? हिंद चीन क्षेत्र बनता है। और ये जैसे लाओस है तो लाओस की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी क्या है? देखो यहाँ तो वियतनाम की राजधानी है बच्चा सब हनोई। क्या राजधानी है? हनोई। और कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, है ना? और लाओस की राजधानी है वियंतियान। है ना? अब यहां देखो हिंद चीन जो है कितने देशों से मिलके बना? 3 क्षेत्रों से मिलके बना। और ये 3 क्षेत्र में कौन कौन देश था? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस की राजधानी कहाँ थी? वियंतियान। और उसके बाद कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? और वियतनाम की राजधानी कहाँ थी? हनोई। अब यहाँ थोड़ा सा समझना कि ये जो दक्षिण और पूर्वी एशिया का जो हिस्सा है हिंद चीन, ये बच्चा सब टोटल जो है इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंद चीन का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। या फिर इसको हम लोग अप्रॉक्स में क्या कर सकते हैं? लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं कह सकते हैं, लगभग, है ना? अब यहां देखो, ध्यान दो, ये जो हिंद चीन है बच्चा सब, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों चला? हिंद चीन में जैसे कि हम इससे पहले जो है हम लोग 2 लेसन पढ़ के आए। 2 लेसन पढ़ के आए तो एक था क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ के आए। दूसरा क्या पढ़ के आए? समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ के आए। तो ये दोनों लेसन में हम लोग ऐसे देखे कि दोनों देशों के लोग, चाहे दूसरे लेसन का हो चाहे पहले लेसन का देखे, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश जो है किसी न किसी शासक से क्या है बच्चा सब परेशान था। तो वहाँ के लोगों ने अपने देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए या फिर अपने देश में जो निरंकुश शासक थे उनका अंत करने के लिए अपने देश में कैसा आंदोलन चलाया? राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया, है ना? और आंदोलन चला करके अपने देश को स्वतंत्र करने का काम जो है निरंकुश शासकों से करने का काम किया, है ना? तो उसी तरह से बच्चा सब
हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन को भी हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। हिंद चीन में भी बच्चा सब, हिंद चीन में भी धीरे धीरे दो देश थे, जैसे कि फ्रांस थे और जो है कौन थे, अमेरिका थे। इन लोगों ने भी हिंद चीन में बच्चा सब अपने अधिकार को बहुत प्रभुत्व तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया था। हमारे देश में बच्चा सब धीरे धीरे कंपनियों का क्रम आया। जैसे कि अगर भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत में, तो भारत में विभिन्न कंपनी आई है ना। तो भारत में हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी अपनी कोठी स्थापित की, पुर्तगाली, है ना, 1498 में। अब पुर्तगाली के बाद कोई कौन सी कंपनी अपने देश में कोठी स्थापित की, अंग्रेजों ने 1600 में। उसके बाद डच, कब, 1602 में। डच के बाद कौन आई, डेनिश। 1616 में फ्रांसीसी, और उसके बाद स्वीडिश। इतनी कंपनियां बच्चा सब भारत में आई। ये भारत में आने वाली कंपनियों का क्या था, क्रम था, है ना। भारत में कंपनी का ये सब क्या था बच्चा सब, क्रम था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि जिस तरह से भारत में ये सब कंपनियां आई, उसी तरह से जो है हिंद चीन में भी बच्चा सब विभिन्न कंपनियां आई। जैसे यूरोप के, जैसे कि हम बताएं यहाँ यूरोप, तो यूरोप से बहुत सारे देश जो हैं हिंद चीन आए, है ना। यूरोप के बच्चा सब बहुत सारे देश क्या आए, हिंद चीन आए, है ना। और यूरोप के विभिन्न देश, अब चूँकि दक्षिण एशिया का हिस्सा है, तो दक्षिण एशिया में भारत भी पड़ता था। तो भारत में यूरोप के देश हो चाहे पश्चिम के तरफ के जितने भी देश हैं, वो लोग व्यापार करने के लिए आए। तो उसी तरह से चूँकि हम लोग हिंद चीन के विषय में पढ़ रहे हैं, तो हिंद चीन की बात करेंगे। तो हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया, हिंद चीन में सबसे पहले आया पुर्तगाली। कौन आया, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के बाद बच्चा सब कौन आया, डच। कौन आया, डच। और डचों के बाद कौन आया, डचों के बाद आया इंग्लैंड, जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं। और इंग्लैंड के बाद कौन आया बच्चा सब, फ्रांसीसी। समझ में आ रहा बात को। ये जो हम ये जो सभी बातें की हैं, ये बच्चा सब कहाँ आने वाली कंपनियां थी, हिंद चीन। तो हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आया, और डच के बाद कौन आया, इंग्लैंड के बाद कौन आया, फ्रांसीसी, या फिर इसको हम लोग फ्रांस कहेंगे। भारत में भी धीरे धीरे कंपनियां आई। तो भारत में कंपनियां आई, तो भारत तो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। चूँकि हिंद चीन बच्चा सब उस समय, हिंद चीन उतना एक विकसित जगह नहीं था। हिंद चीन बच्चा सब उतना अच्छा जगह नहीं था जो वहाँ के लोगों को बहुत सारा लाभ दे सके। जैसे कि पुर्तगालियों को, डचों को, इंग्लैंड को, है ना, सभी को इतना अधिक लाभ न दे सके। इसलिए इन सबों का ध्यान जो हिंद चीन पर उतना अच्छा से नहीं गया, जितना ध्यान किसका गया, फ्रांसीसियों का गया। तो फ्रांसीसी जो थे वो शुरू से ही अपना एक ऐसे जगह की तलाश में थे जो बच्चा सब उनको, उनका ध्यान जो है, उनका ध्यान लाभ लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि पुर्तगाली, डच और इंग्लैंड, ये लोग क्या चाहते थे कि हमको जल्द से जल्द लाभ हो, इसलिए ये क्षेत्र में आकर के वो लोग अपना कब्जा नहीं जमा सका। लेकिन फ्रांसीसी क्या किया, जब हिंद चीन को अपने क्षेत्र में
अपने अधीन जब करने का प्रयास किया तो अधीन करने के लिए धीरे धीरे उन लोगों के साथ पहले संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद अपने व्यापार को फैलाया और अपने व्यापार को फैलाने के बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों की स्थिति को समझा, मनोवृत्ति को समझा और तब जाकर के छोटे छोटे क्षेत्र से अपने अधिकार को क्या किया बच्चा सब, कायम किया। जब अपने अधिकार, छोटा क्षेत्र, एक क्षेत्र था बच्चा सब जिसका नाम था अन्नाम। क्या नाम था? इस अन्नाम क्षेत्र को बच्चा सब फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपने अधीन किया, है ना। अब यहाँ देखो, चूंकि बच्चा सब ये धीरे धीरे यानी कि फ्रांसीसियों को कौन, फ्रांसीसी जो है हिंद चीन को मुख्य रूप से अपने अधीन करके रखा था। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। अब कहें बच्चा सब हिंद चीनी संस्कृति, तो हिंद चीनी संस्कृति की जो बात किए तो हिंद चीनी संस्कृति कहने का मतलब बच्चा सब सिर्फ नाम से होगा हिंद चीनी संस्कृति नहीं, यहाँ पर देखने को भी मिलता है बच्चा सब। एक मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, है ना, जिस मंदिर का नाम है बच्चा सब अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर, ये जो अंकोर वाट का मंदिर है बच्चा सब, ये कहाँ है? कंबोडिया में है। कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है ये मंदिर। इस मंदिर को किसने बनाया था? 12वीं सदी में बनाया था बच्चा सब। 12वीं सदी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था, ये मंदिर को बनाया था, है ना। और ये मंदिर जो है बच्चा सब किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है ना, है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो देखने को मिला ना कि हिंद चीनी संस्कृति देखने को मिला इस मंदिर से, है ना। अंकोर वाट का मंदिर हम लोग कंबोडिया में देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस पर जो है बच्चा सब चाइना संस्कृति भी देखने को मिलता है, चाइना की भाषा भी देखने को मिलता है। धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र पर बच्चा सब विभिन्न लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। क्योंकि फ्रांसीसी जो है इस क्षेत्र के लोगों को बच्चा सब, फ्रांसीसी जो भी क्षेत्र के अधीन किया बच्चा सब, जो भी हिंद चीन के जो भी हिस्से को अपने अधीन किया, उस अधीन करने के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा सोशल कार्य भी किया, सामाजिक कार्य भी किया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के मन को और हृदय को भी जीतने का प्रयास किया। जैसे कि कहने का मतलब है जिस क्षेत्र को, जिस शहर को फ्रांसीसियों ने अपने कब्जा में किया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी बदलने का प्रयास किया। जैसे कि वहाँ जिस क्षेत्र में चावल की खेती नहीं होती थी, उस भूमि को चावल की खेती के लिए बना दिया गया, जिसके कारण उस क्षेत्र में चावल का जो उत्पादन है बढ़ गया। और इतना ना उत्पादन बढ़ गया कि जो देश चावल का उत्पादन करने में कोई स्थान नहीं था, वो चावल का निर्यातक देश हो गया, यानी कि चावल को भेजने लगा, है ना। तो इस तरह से जो है फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे जो है क्या किया, अपने अधिकार क्षेत्र को हिंद चीन में बढ़ाने का प्रयास किया। अब जैसे चूँकि फ्रांस हिंद चीन को गुलाम बनाया था, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों पर बच्चा सब शोषणकारी नीति का प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब शोषणकारी नीति के प्रभाव पड़ने के कारण बच्चा सब इन लोगों का अत्याचार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कहाँ बढ़ने लगा था? हिंद चीन में बढ़ने लगा था। अब देखो, हिंद चीन में जब फ्रांसीसियों का जब अत्याचार बढ़ने लगा था, तो निश्चित रूप से हिंद चीन में कुछ नेता भी उत्पन्न हुए। तो नेता उत्पन्न होने के कारण बच्चा सब वो लोग अपना धीरे धीरे संगठन बनाने लगा, है ना। तो संगठन बनाने में बच्चा सब सर्वप्रथम संगठन 1903 में बना। कहाँ बना? 1903 में हिंद चीन में संगठन बना, है ना। इस संगठन का नाम था हुईतान दुई तान होई, है ना। एक संगठन बना बच्चा सब
दुईतान होई, है ना। और इस संगठन को बनाया था बच्चा सब एक व्यक्ति था जिसका नाम था बच्चा सब फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, है ना। फान बोई चाओ जो थे क्या बच्चा सब, इन्होंने 1903 ईस्वी में दुई तान होई नाम का एक संगठन बनाया था, है ना। जो किसको बनाया था, जो किसने बनाया, फान बोई चाओ ने 1903 में बनाया। अब इस जो संगठन जो था, ये जो संगठन था, इस संगठन का नेता जो है बच्चा सब एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुआंगदेंग। ये बच्चा सब क्या था, नेता था, क्या था, किसका नेता था, दुईतान, हाँ दुईतान होई, है ना। इसका नेता कौन था बच्चा सब, कुआंगदेंग था। अब यहाँ थोड़ा कुआंगदेंग, अब यहाँ देखो ये जो फान बोई चाओ है बच्चा सब एक पुस्तक लिखा था, ये फान बोई चाओ एक पुस्तक लिखा था बच्चा सब जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, है ना। अब बच्चा सब द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इस पुस्तक को किसने लिखा, फान बोई चाओ ने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक को फान बोई चाओ ने क्यों लिखा, इसलिए लिखा बच्चा सब कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों का अत्याचार जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। इतना ना अत्याचार इन लोगों का बढ़ रहा था कि हिंद चीन के लोगों के आँख खोलने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। जैसे इस किताब को फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया बच्चा सब, पूरे हिंद चीन में हलचल मच गया, है ना। हलचल मच गया, और हलचल मच गया, और यानी कि कहने का मतलब एक तरह का घोषणा हो गया इस पुस्तक के माध्यम से कि हिंद चीन वासी तुम लोग क्या कर रहा है, हमारे देश को जो है, हमारी संस्कृति को जो है फ्रांसीसी और अमेरिकन सैनिकों के द्वारा जो है तहस नहस किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को हिंद चीन को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से बच्चा सब हम फान बोई चाओ का चीनी राष्ट्रवादी आंदोलन में पहला कदम देख सकते हैं। उन्हीं दिनों बच्चा सब जैसे गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक अग्रदूत बन के आगे सामने आए, है ना। उनकी महान गाथाओं को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं, है ना। और ये हमारा जो स्वतंत्र भारत है, कृतज्ञ जो भारत है, ये गांधी जी के ही आदर्शों का प्रतिफल है। उसी तरह से बच्चा सब हिंद चीन में भी बच्चा सब एक गांधी के जैसा एक व्यक्ति का जन्म हुआ बच्चा सब, जिसका नाम था हो ची मिन्ह। जिसका क्या नाम था बच्चा सब, हो ची मिन्ह। क्या नाम था, हो ची मिन्ह, है ना। इस व्यक्ति का बच्चा सब मूल नाम था न्यूगन आई क्योक। इस व्यक्ति का बच्चा सब मूल नाम क्या था, न्यूगन आई क्योक। अब यहाँ थोड़ा सा समझना बच्चा सब, इनका जो जन्म हुआ था बच्चा सब, ऐसे इतिहास में बच्चा सब इनका जन्म के विषय में कोई खास जानकारी नहीं है। फिर भी जो है बच्चा सब गूगल कहता है कि इनका जन्म हुआ था 19 मई 1890 में। कब हुआ था, 19 मई 1890 में। और इनका जो निधन हुआ था बच्चा सब, वो कब हुआ था, 2 सितंबर 1969 को। 2 सितंबर 1969 को, है ना। अब देखो इनका जो मतलब कि जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बच्चा सब ये भी अपने हिंद चीन की विषय में सोचते थे, है ना। हिंद चीन की समस्याओं के प्रति हमेशा जागरूक रहते थे, है ना।
पढ़ाई लिखाई करने के लिए पेरिस गए, और पेरिस यानी कि इनका जन्म हुआ था एक शिक्षक परिवार में हुआ था, इनके पिताजी शिक्षक थे, वैसे परिवार में इनका जन्म हुआ, इनका पालन पोषण हुआ। होने के बाद ये पेरिस चले गए, और जब पेरिस से जब आए तो वो कुछ समय तक जो है फ्रांसीसी जहाज़ में नौकरी किए, और फ्रांसीसी जहाज़ में नौकरी करने के बाद जो है वो अपना संपूर्ण जीवन जो है हिंद चीन को जो है स्वतंत्र करने में लग गए, है ना। अब ये लगने के क्रम में बच्चा सब इन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किया, है ना। इन्होंने बच्चा सब एक पार्टी बनाई थी, है ना, एक पार्टी बनाई थी वियतनामी क्रांतिकारी दल। हो ची मिन के द्वारा एक पार्टी बनाया गया था, जिस पार्टी का नाम क्या था? वियतनामी क्रांतिकारी दल, है ना। इसकी स्थापना जो है 1925 ईस्वी में किसने किया था? हो ची मिन ने किया था। देखो जो कुछ भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो मेकअप कर लेना, ये कैसे उतारना है तुम लोग को, है ना। ये आप लोग को कैसे उतारना है, इस चीज़ को आप लोग को समझना होगा। तो वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किसने किया था? हो ची मिन ने किया था, है ना। इसलिए किया था क्योंकि इसी क्रांतिकारी दल के माध्यम से जो है बच्चा सब हिंद चीन को क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, एक समझौता हुआ आगे जाकर के बच्चा सब हिंद चीन में बच्चा सब एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम था जनेवा समझौता। समझो यहाँ बढ़िया से, हिंद चीन में बच्चा सब एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम क्या था? जनेवा समझौता। थोड़ा समझो, हिंद चीन में बच्चा सब एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम क्या था? जनेवा समझौता। ये जनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। कब हुआ? इस समझौता के तहत बच्चा सब वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? तो एक हो गया बच्चा सब उत्तरी वियतनाम। क्या हो गया? उत्तरी वियतनाम। एक हो गया बच्चा सब दक्षिणी वियतनाम। समझ में आ रहा मैटर ना? जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया? एक हो गया उत्तरी वियतनाम और दूसरा क्या हो गया? दक्षिणी वियतनाम। ये जो उत्तरी वियतनाम हुआ बच्चा सब बंटवारा के बाद, इसमें शासन किसका हुआ? हो ची मिन का। किसका हुआ? हो ची मिन का। और बच्चा सब दक्षिणी वियतनाम में किसका शासन हुआ? बाओ दाई का। किसका हुआ? जो बच्चा सब अमेरिका इसको सपोर्ट करता था, अमेरिका का कह सकता है दलाल था ये बाओ दाई, है ना। तो 1954 में बच्चा सब जनेवा समझौता हुआ। जनेवा समझौता के तहत जो है वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक उत्तरी वियतनाम हो गया जिस पर हो ची मिन सरकार, हो ची मिन का शासन चला, और दूसरा क्या हुआ? दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का शासन चला। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि ये सब राष्ट्रवादी, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ही एक हिस्सा था। यहाँ तक के बच्चा सब ये भी नहीं था, एक और आंदोलन हुआ था बच्चा सब हिंद चीन में ही, जिस आंदोलन को हम लोग कहते हैं बच्चा सब होआ आंदोलन। ये बच्चा सब होआ आंदोलन हुआ था। और ये जो होआ आंदोलन था बच्चा सब 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। और ये 1939 में हुआ था बच्चा सब, ये कैसा आंदोलन था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था।
क्रांतिकारी कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था। अब बच्चा सब इसका जो नेता था ना, उसका नाम पता है क्या है? हु इन फूसो। है ना, समझ में आया? ये बच्चा सब इस आंदोलन में आत्महत्या का भी प्रावधान था। है ना, तो बच्चा सब एक आंदोलन हुआ था, हुआ आंदोलन जो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, जिसका नेता कौन था? हुइन फूसो था। फूसो। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, इतना कुछ पढ़ा तो जब अमेरिका और फ्रांसीसियों का जब बच्चा सब आधिपत्य ज़्यादा बढ़ गया था, तो अमेरिका ने वियतनाम के एक गांव में बच्चा सब ऐसा कुछ कांड किया जिसके कारण बच्चा सब पूरे विश्व में अमेरिका का छवि जो है धूमिल हो गया था। एक गांव था बच्चा सब, जिसका नाम क्या था? माइली गांव। क्या नाम था? माइली गांव। अब सुनो नाचीज, देखो माइली गांव में बच्चा सब जब अमेरिकी सैनिक घुसी तो जैसे मान लो ये गांव है, क्या है? माइली गांव। ये माइली गांव, हाँ गांव का नाम है। ये माइली गांव की घटना जो हुई थी बच्चा सब 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। अब यहाँ थोड़ा सा समझो ये माइली गांव में बच्चा सब जैसे अमेरिकी सैनिक घुसी, जितना पुरुष था बच्चा सब सबका हत्या कर दिया। कौन? हत्या करके बच्चा सब ऐसे करके लाशों का ढेर लगा दिया। ऐसे करके लाशों का ढेर लगा दिया, है ना। जितनी स्त्रियां थी, जितनी बच्चियां थी, सबके साथ दुष्कर्म किया, है ना। और करने के बाद उन लोगों को भी मार दिया। और मारने के बाद बच्चा सब उन लोगों का भी एगो लेडीज कॉर्नर बना दिया। इसी लाश में बच्चा सब एगो बुढ़वा दबल रहा। बुढ़वा जिंदे था, दमी कास के बैठल था, है ना। सबको मारता था, ले जाके ढेर लगा देता था। एगो बूढ़ा बाबा ओकरे में चुप के मरता। जब देखता था सैनिक आया तो सांस रोक लेता था, है ना। और जब कोनो जाता था तो फिर सांस ले लेता था, फिर आता था, फिर कोनो आता था, 2-4 लातों मारा होगा तब नहीं बोला होगा, जिंदा रहना है। तो जब अमेरिका जब ये कांड को बच्चा सब जब करके निकला इस गांव से, तब वो बुढ़वा निकल करके पूरे दुनिया को बताया कि अमेरिका ने क्या किया है माइली गांव में। और ये बात आज जो तुम लोग पढ़ रहा है किताब में माइली गांव के घटना के विषय में, वही बुढ़वा का कलाकारी है, और नहीं तो किसी को पता नहीं चलता। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बच्चा सब निक्सन। कौन थे? निक्सन। हिंद चीन के सैनिकों, वियतनाम के सैनिक और अमेरिका के सैनिकों के बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई इतना ना तेजी से बढ़ रहा था बच्चा सब कि जो है अमेरिकी सेनाएं चारों तरफ से पटकनियां खा रही थी, मतलब कि हार रही थी अमेरिकी सेनाएं। अमेरिकी सेनाएं बच्चा सब हार रही थी, चारों तरफ उनका क्या हो रहा था? हार देखने को मिल रहा था। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति निक्सन ने ये घोषणा किया कि जो है आप लोग युद्ध विराम की घोषणा कीजिए और हम 5 सूत्री मांग रखते हैं, जिसका जांच कराया जाएगा नियम से, है ना। जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी भरपाई करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से जो है बच्चा सब ये लेसन का पूरा सार था, जो हम आप लोग के सामने रखने का संक्षिप्त रूप से प्रयास किए हैं। आप लोग जो कुछ भी बोर्ड से आप लोग ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।